श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पावन पुनीत श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। हमने सुना कि सनक सनंदन आदि ऋषि जो हैं वो श्रीमद् भागवत कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। समस्त देवी देवता वहां पर उपस्थित होते हैं। गंगा आदि नदियां, सभी तीर्थ, सभी वेद, सभी शास्त्र, सभी मंत्र, सभी तंत्र मूर्तिमान होकर वहां पर कथा का श्रवण करते हैं। भक्ति जागृत होती है, ज्ञान जागृत होता है, विवेक जागृत होता है। ये कथा का श्रवण हमने किया और जैसे जैसे सनक सनंदन आदि ऋषि जो हैं वो कथा बढ़ा रहे हैं, कथा को सुना रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि स्वयं पशु पक्षी भी वहां पर कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं और सभी परमात्मा के श्री चरणों में आसक्त होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। और कथा के मध्य में भगवान हरि वहां पर प्रकट होते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पीतांबर धारण करे हुए, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, कस्तूरी का तिलक लगाए हुए, सभी देवताओं से पूजित हुए भगवान हरि वहां प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान का दर्शन करके सभी श्रोतागण जो है वो प्रसन्न होते हैं। और वास्तव में कथा जो है वो भगवान को प्रकट करती है। और भगवान को कहां प्रकट करती है? भगवान को हृदय में प्रकट करती है। सबसे पहले हृदय में भक्ति जागृत होती है कथा का श्रवण करके। कथा का श्रवण करके भक्ति जागृत होती है। उसके बाद ज्ञान वैराग्य जागृत होता है। और फिर बाद में लक्ष्मी नारायण भगवान श्री हरि जो हैं वो हृदय में कथा के माध्यम से जागृत होते हैं। ऐसा हम सबको समझना चाहिए। सबका ध्यान जो है वो कथा में। सनक सनंदन आदि ऋषि जो हैं वो कथा का विस्तार कर रहे हैं बड़े भाव से, दृष्टांत दे देकर, इतिहास सुना सुना कर, बड़े सरल तरीके से कथा का सार जो है वो सुनाए। और अभी तो कथा का महात्म्य चल रहा है, इतना आनंद आ रहा है। और जब कथा प्रारंभ होगी तो कितना आनंद आएगा। एक बार सभी बोलिए, बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पशु पक्षियों को कथा सुनते हुए देखा, आनंद मनाते हुए देखा नारद जी ने। कई पापियों को कथा सुनकर आनंद मनाते हुए देखा। नारद जी बड़े प्रेम से सनक सनंदन आदि ऋषियों से बोलते हैं कि भगवान आप हमें ये बताएं कि इस कथा का श्रवण करके कौन कौन से पापियों की गति होती है। तो कौन कौन से कैटेगरी के जो पापी होते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर। तो सनक सनंदन आदि ऋषि नारद जी से बोलते हैं कि सुनो नारद जी, कथा में इतनी ताकत है कि समस्त प्रकार के पापों को दूर कर देती है, समस्त प्रकार के पापियों की गति करवा देती है, समस्त प्रकार के पापियों को श्री चरणों में वास दिला देती है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। सुनो, जो दुराचारी है, दंभी है, क्रोधी है, लोभी है, जिनके मुख से सारी जिंदगी पूरे जीवन पर्यंत तक राम नहीं निकला,
मुख से प्रभु का नाम नहीं लिखना, वो भी अगर जीवन में एक बार भागवत सप्ताह सुन लें तो उनके जीवन में पुण्य ही पुण्य हो जाते हैं। दूसरों को दुखी देखकर जो सुखी होते हैं, ऐसे पापी भी अगर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लेवे तो वह भी पुण्य को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे के धन को हरने वाला, मदिरा पीने वाला, जुआ खेलने वाला, वैश्यागामी, गुरु का अपमान करने वाला, हत्यारा, ऐसे पापी लोग भी श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर लेवे तो उनकी भी गति हो जाती है। इतनी पुण्यकारी ये कथा है नारद जी। इसके लिए हम आपको एक कथा, एक इतिहास सुनाते हैं। बड़ा पावन इतिहास है, जिसके सुनते ही समस्त प्रकार के पाप जो है वो दूर हो जाते हैं। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी है और उस नदी के किनारे एक अनुपम ग्राम हुआ। उस ग्राम में बहुत विद्वान एक पंडित जी रहते थे। सुनो नारद जी, ध्यान से इस कथा को सुनना। परम विद्वान, और उन पंडित जी का नाम था आत्मदेव। विद्वान भी थे, धनी भी थे। परंतु उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम जो था वो धुंधली था। बड़े प्रयत्न किए, बड़े पुण्य किए, बड़े दान किए, तब भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और विद्वान थे तो ये जानते थे कि बिना पुत्र के गति होने वाली नहीं है। पितृ तभी ही प्रसन्न होते हैं जब पुत्र के द्वारा जो है तिलांजलि दी जाती है, श्राद्ध किया जाता है, तर्पण दिया जाता है, तभी पितृ प्रसन्न होते हैं। तो मन में विचार करके कि हमारे पितृ कब कैसे प्रसन्न होंगे, पितरों को तिलांजलि कौन देवेगा, ऐसा मन में सोचकर बड़े दुखी होते थे। बड़े प्रयत्न करने के बाद भी जब संतान नहीं हुई तब बड़े दुखी मन से आत्महत्या करने के लिए वन में गए। और वन में जब गए, घनघोर वन में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी के माथे पे तेज इतना कि जिसे जैसे स्वयं ब्रह्म जो है वो वन में घूम रहे हैं। ऐसे सन्यासी को देखकर पंडित जी जो है सन्यासी के चरणों में गिर गए और रोने लगे। सन्यासी बोले, अरे पंडित जी क्यों रोते हो? कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे अपने दुख का कारण बताओ पंडित जी, आप क्यों रोते हो? क्या कारण है आपके दुख का? कारण क्या कारण है, क्यों रोते हो? बोले महाराज, परमात्मा की दया से, गुरुजनों की दया से ज्ञान की प्राप्ति की, धन की प्राप्ति भी अच्छे प्रकार से हुई, परंतु हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। और संतान ना हो तो पितरों को सुख नहीं मिलता। तो यही एक सुख से हम वंचित हैं। आप हमारे ऊपर कृपा करें
आपका तेज ही इतना लगता है कि आप स्वयं ब्रह्म हैं, तो आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दे हमें जिससे कि हमारे यहाँ जो है वो संतान हो। संत भगवान बोले, अरे आप तो पढ़े लिखे पंडित जी हैं, आप क्यों इस संसार के वसनों में पड़ते हैं, ये मोह माया में पड़ते हैं। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं पंडित जी, ये तो आप जानते हैं। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। आप विवेक, आप ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, इस संसार का त्याग करो। इस संसार के व्यसनों में क्यों पड़ते हो महाराज? इस संसार में अगर कुछ सुख है, संन्यासे सर्वथा सुखम, तो वो संन्यास में सुख है महाराज। पंडित जी बोले, देखो हमें प्रवचन तो दो ना। अरे हम पढ़े लिखे पंडित जी हैं, शास्त्री हैं, ऐसे वैसे पंडित जी नहीं है। प्रवचन करना हम भी जानते हैं। आपसे हम केवल इतना मांग रहे हैं कि हमें संतान का आशीर्वाद दे। संत भगवान यति भगवान ने आत्मदेव के माथे पर देखा, माथे को पड़ा और बोले कि सुनो पंडित जी, इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। अब इतना जब सुना तो पंडित जी बोले, इस जन्म का तो मुझे पता था कि इस जन्म का मुझे पुत्र सुख नहीं मिलता, परंतु आपने ये क्या कह दिया कि 7 जन्म में मुझे संतान का सुख, पुत्र का सुख नहीं है। माथा पटक पटक कर संत भगवान के श्री चरणों में गिरने लगा। खूब माथा पटका, खूब माथा पटका। संत भगवान कहते हैं, अरे उठो, अरे उठो। बोले, नहीं महाराज, या तो संतान का सुख दे वो, संतान का आशीर्वाद दे वो, नहीं तो यही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महाराज इतना दुखी हूं, इतना दुखी हूं, घर में इतनी बांझता है, अगर कोई मैं पेड़ लगाता हूं तो वो पेड़ भी सूख जाता है, कोई पौधा लगाता हूं तो पौधा भी मुरझा जाता है महाराज। अरे मेरे पत्नी के भी संतान नहीं हो रही, यहां तक हमारे जो घर में गैया है उसके भी संतान नहीं होती। घर में अगर कोई फल भी लेकर आता हूं तो वो फल भी सड़ जाता है महाराज। तो ऐसा मत करो, आप परम ज्ञानी हैं, आपके दर्शनों से ही आनंद की अनुभूति होती है महाराज। तो आप मुझे जो है संतान का आशीर्वाद दें। तो संत भगवान ने सोचा, ऐसे तो ये छोड़ने वाला है नहीं, और अगर यही माथा पटक पटक के मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप हमें और लग जाएगा। तो अपने झोले में से फल निकाला और वो फल पंडित जी को दिया कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, और ठाकुर जी की कृपा से, श्री हरि की कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडित जी ने बड़े प्रसन्न मन से वो फल लिया और घर में जब प्रवेश किया फल लेकर तो जोर से बोली, अपनी पत्नी को पुकारा। पत्नी बोली, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? बोले, आओ तुम्हारे लिए हम देखो क्या चीज लेकर आए हैं। पत्नी आई, पत्नी ने बोला, बताओ क्या चीज लेकर आए हो? बोले, ये देखो हम तुम्हारे लिए फल लेकर आए हैं, ये संत भगवान ने प्रसाद दिया है। पत्नी सोची, अरे मैं सोची पता नहीं कौन सा 9 लखा हार लेकर आए होगे तुम ये फल। अरे फल से क्या होगा? बोले, इस फल को खाओ और इस फल को खाने के प्रभाव से
हमें संतान की प्राप्ति होगी। अब धुंधली बोली, पंडित जी महाराज, कहीं फल खाने से भी बालक की प्राप्ति होती है? बोले नहीं नहीं, बहुत तपस्वी संत ने दिया है, और तपस्वी संत के दर्शन से ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। हो ना हो, इस फल को खाकर जो है हमें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। अब धुंधली ने कहा कि पंडित जी ठीक है, आप अपने कार्य को कीजिए, हम संध्या वंदन करके घर का कार्य करके जो है इस फल को खा लेंगे। अब पंडित जी अपने कार्य करने के लिए चल दिए। अब धुंधली विचार करे कि इस फल को खाने से संतान की प्राप्ति होगी। इतने में कोई पड़ोसन जो है उनके घर आई और पड़ोसन से विचार करने लगी, अरे बहन देखो, हमारे पतिदेव जो हैं, पंडित जी जो हैं, ये फल लेकर आए हैं और कहते हैं कि बाबा जी ने फल दिया है और इस फल के खाने से जो है संतान की, पुत्र की प्राप्ति होगी। क्या ऐसा भी कभी होता है? पड़ोसन बोली, हमने सुना है बड़े बड़े संत होते हैं और उनकी कृपा से जो है अगर वो प्रसाद दे देवे तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। बड़े सिद्ध महापुरुष होते हैं कई लोग। तो हो ना हो, तुम प्रसाद खाओ और प्रसाद से संतान की प्राप्ति तुम्हें जरूर हो। बोले अच्छा, अगर मैं इस फल को खा लूं संतान की प्राप्ति होगी, तो जो गर्भ धारण का दुख है वो भी मुझे झेलना पड़ेगा। अब पड़ोसन बोली, गर्भ धारण का क्या दुख है? बोले ओहो, कितना दुख है। जब मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भ धारण हो जाएगा, गर्भ में बालक आ जाएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी, मुझे कम खाना पड़ेगा, सोच समझकर खाना पड़ेगा, तो मेरी शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी और प्रसव की पीड़ा जो होती है भैया, उस दुख को मैं सहन नहीं कर सकती, सोचकर भी मैं कांपने लग जाती हूँ। ना ना ना, मैं ऐसा फल जो है नहीं खाऊंगी। और अगर हमने कथा सुनी है कि सुखदेव जी महाराज जो है वो माँ के पेट में जो है कई वर्षों तक रहे, 12 वर्षों तक रहे। अगर मेरी संतान भी 12 वर्ष तक इस गर्भ में रही तो बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात, अगर मैं गर्भवती हुई और डाकुओं ने हमारे गांव पर हमला कर दिया तो मैं किस प्रकार अपनी जान बचाकर भागूंगी? तो इस प्रकार के तर्क जो है वह अपनी पड़ोसन को देने लगी। और अगर मैं गर्भवती हुई तो मैं तो घर में अकेली रहती हूँ, मेरे पति देव हैं, तो घर की जो सेवा है वो कौन करेगा? तो पड़ोसन बोली, अपनी ननद को बुला लेना। बोले हाँ, ननद को बुला लूं, ननद तो और चोरनी है, आएगी, घर का सारा सामान जो है वो चोरी करके ले जाएगी। अरे ना भैया ना, मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगा। ऐसा कुतर्क जो है अपनी पड़ोसन से करने लगी। पड़ोसन तो वहां से चली गई, इतने में उसकी बहन आई, धुंधली की बहन आई। अपना दुख जो है उसने धुंधली को कहा। तो धुंधली ने अपनी बहन को कहा। बहन बोली कि देखो दीदी, तुम घबराओ मत, मैं गर्भवती हूं, मेरे संतान होने वाली, मेरे यहाँ संतान की कमी नहीं है और तुम्हारे यहाँ धन की कमी नहीं है। मेरे यहाँ संतान की कमी नहीं है और तुम्हारे यहाँ जो है वो धन की कमी नहीं है। मेरी जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, इसके बदले धन जो है वो तुम मुझे दे देना। अदला बदली हो जाएगी। बोले इस फल का क्या करें? बोले परीक्षा के लिए इस फल को जो है तुम्हारे आंगन में जो गैया मैया है उस गैया को इस फल को खिला देते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अपने पतिदेव को कह देना कि फल मैंने खा लिया। बोले ठीक है। तो महाराज धुंधली ने वो फल जो है
वो अपने आंगन की गैया को खिला दिया और खुद झूठ मूठ का नाटक करने लगी, गर्भवती का नाटक करने लगी। और जब समय में उसकी बहन के यहाँ बेटा हुआ तो चुपके से उस बेटे को अपने पलंग पर सुला दिया और हल्ला मचा दिया कि पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। इसे सुनकर जो है आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बहुत सी मिठाइयां जो है वो बांटने लगे, खुशियां मनाने लगे, ब्राह्मणों को दान देने लगे कि हमारे यहाँ जो है बालक हुआ है। अब ठीक 3 महीने बाद गौ मैया को जो फल खिलाया था उस परिणाम स्वरूप 3 महीने बाद गैया मैया ने भी एक बालक को जन्म दिया। और बालक बड़ा विचित्र है, पूरा शरीर उसका मनुष्य का है पर जो कान है वो गौ माता जैसे। तो बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे, उनका नामकरण संस्कार किया गया। जो गैया से बालक उत्पन्न हुआ उसके कानों को गौओं जैसा देखकर पंडित जी ने, पंडित आत्मदेव जी ने उसका नाम रखा गौकर्ण। क्या रखा? गौकर्ण। अब अपने बेटे का नाम रखने लगे तो धुंधली जो है एकदम से बोली कि सुनो पंडित जी महाराज, सभी का नाम आप ही रखोगे क्या? आपने ठेका ले रखा है? अरे हमारी संतान है, मेरी संतान है, मैंने इसको जन्मा है, मेरे गर्भ से ये उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए इसका नाम भी जो है वो मैं ही रखूंगी। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, रखो, तुम रखो। तो धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधुकारी। एक बारी बोलो बाल कृष्ण लाल की। दोनों बालक जो हैं वो बड़े होने लगे। अब जब बड़े हुए गोकर्णो महाज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण जो है वो महाज्ञानी हुए और जो धुंधुकारी है वो खल बना। अब देखो खल में 2 अक्षर हैं, एक खा और एक ला। खा का मतलब खाओ, खूब खाओ, और ला का मतलब लड़ो। बस ये खल है और क्या। तो एक बेटा जो है वो ब्रह्म ज्ञानी बना, महाज्ञानी बना, और एक जो है वो खल बना, दुष्ट बना। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखल। अब इतना दुष्ट बना, इतना दुष्ट बना कि सभी प्रकार की जो दुष्टता है वो धुंधकारी में होने लगी। जुआ खेलना, मदिरा का पान करना, स्त्रियों को छेड़ना, बच्चों के साथ शरारतें करना, पैसे को बर्बाद करना, धन को बर्बाद करना। पहले तो दोनों माता पिता ने बड़े प्यार से समझाया, जब प्यार से ना माना तो फिर डांट के। अब जो खल होता है वो अपनी दुष्टता तो दिखाता है, जो दुष्ट होता है वो अपनी दुष्टता दिखाता है। जब पैसे की कमी जो है वो धुंधकारी को होने लगी तो घर के बर्तन तक उसने बेच डाले, घर का सारा पैसा जो है उसने खत्म कर दिया और अपने पिता माता को बहुत भला बुरा कहने लगा। आत्मदेव जी ने देखा तो बहुत दुखी हुए
बोले इससे अच्छा तो तेरी माँ जो है वो बांझ की बांझ रहती, तुझ जैसे दुष्ट को जन्म दिया है उसने। बड़ा ही संताप करने लगे, बड़ा दुख बनाने लगे। तो इतने में गोकर्ण जी आते हैं और अपने पिता को दुखी देखकर अपने पिता को ब्रह्म ज्ञान देते हैं कि इस जगत में कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, सभी झूठ के नाते हैं पिताजी। एक सत्य जो है वो परमात्मा है, आप जो है सत्य की खोज करो। ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो वन में परमात्मा की खोज करने के लिए जाते हैं। अब पिता का डर रहा नहीं, धुंधकारी जो है वो और दुष्टता करने लग गया, अपनी मां को मारने लग गया। अपनी मां को मारता पीटता, जो धन जेवर है वो सारा छीन कर ले गया। माता भी बड़ी दुखी हुई, दुष्ट अपनी दुष्टता करने में लगा हुआ। और किस प्रकार इस दुष्ट मनुष्य की गति होती है, धुंधकारी की गति होती है, ये अगली कथा में हम आपको सुनाएंगे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। और जिन्होंने पिछली कथाओं का श्रवण नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली कथाओं को आप श्रवण कर सकते हैं। प्रत्येक अध्याय की कथा हम आपको सुना रहे हैं। तो आज चतुर्थ अध्याय की कथा ठाकुर जी की कृपा से हमने आपको सुनाई है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय।